तो ये विद्यार्थियों नमस्कार, मैं रमेश देव, शक्ति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए जो कल पूर्णांक का आपने अध्ययन किया था, तो उसके बाद अपने कुछ अभ्यास प्रश्न बच्चों आप हल करेंगे साथ मिल के, जिससे अपनी समझ है वो और पक्की हो सके। पूर्णांकों के बारे में अपनी जानकारी है उसको और अपने को बढ़ाना है। तो चलिए बच्चों, आज मिल के अपने ये जो पहला प्रश्नावली जो 1.1 है, इसके कुछ सवाल अपने हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है बच्चों, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया। ये कुछ एक स्थानों के तापमान दिखाए गए हैं बच्चों। तो अपने देखते हैं, कई जगह का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, कई जगह का कम होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गंगानगर कौन सी श्रेणी में आता है, ठंडे में आता है या गर्म वाले में आता है। तो आप सही बोल रहे हैं बच्चों, गर्म की श्रेणी में आता है। गंगानगर का तापमान पिछले दिनों बहुत था। इसी तरह कुछ जगह का तापमान है वो कम होता है, वहाँ पर अभी भी बर्फ है, और कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इस तरह के कुछ एक उदाहरण अपने सामने दिए गए हैं इस अभ्यास प्रश्न में, उसको अपने देखेंगे और तापमान जानना चाहेंगे। भी गर्म होता है वहाँ तापमान ज़्यादा होता है, ठंडा है वहाँ तापमान कम होता है। क्या तापमान शून्य से भी कम हो सकता है? आप सोच रहे होंगे क्या तापमान शून्य से कम हो सकता है? तो हाँ, तापमान शून्य से भी कम होता है जहाँ पर बर्फ होती है। तो अब आपने को देखना है कि शून्य से यदि कम तापमान और शून्य से अधिक तापमान, उसको व्यक्त करने का तरीका। तो प्यारे बच्चों, शून्य से जब तापमान अधिक होता है तो उसको धनात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। शून्य से तापमान ज्यादा होता है तो धनात्मक है। जैसे श्री गंगानगर का था तो 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था, तो इसको +40 अपने लिखेंगे। जैसे 40 डिग्री होता है तो उसको +40। अब अपने कई जगह देखते हैं, जैसे जहाँ पर बर्फ है, रोहतांग दर्रा है, वहाँ पर माइनस में तापमान है। तो माइनस में देखो, अब बोलने में ठंडी जगह जो आ गई है वहाँ पर बोलने में ही आता है कि तापमान माइनस में है, यानी मतलब 0 से कम है। 0 से कम है तो वहाँ पर अत्यधिक ठंड होती है। तो इस तरह का उदाहरण अपने सामने है बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देखिए कि इस संख्या रेखा पर ये संख्या रेखा दर्शाई गई है जहाँ पर ये शून्य है। अब अपने को ये आ रहा है कि ये तापमान इधर अपने जाएंगे, दाईं तरफ बढ़ेंगे तो तापमान अधिक मिलेगा, क्योंकि संख्या रेखा की ये खास बात थी, कल हमने देखा था जो जो दाईं तरफ अपने जा रहे थे संख्या बड़ी आ रही थी। तो यहाँ पर जो जो अपने दाईं तरफ जाएंगे तो अपने को गर्म स्थान मिलेंगे, और जो जो अपने बाईं तरफ जाएंगे तो संख्या रेखा पर बाईं तरफ छोटी संख्या मिलती है। कहने का मतलब ऋणात्मक संख्या जो जो अपने शून्य से लेकर के बाईं तरफ बढ़ेंगे अपने, तो इसके तापमान है वो ऋणात्मक मिलेंगे, यानी ठंडे स्थान अपने को मिलेंगे। तो इधर के स्थान है वो ठंडे स्थान है, यहाँ से ये अपना मुख्य आधार हो गया शून्य का। इससे इधर जो है वो ठंडे से ठंडे स्थान मिलेंगे और यहाँ गर्म से गर्म स्थान मिलेंगे। तो अब इसमें जो कुछ स्थानों के तापमान आपको दर्शाए गए हैं, लाहौल स्पीति है, श्रीनगर है, शिमला है, ऊटी है, बेंगलोर है। तो क्या बच्चों आप बता सकते हैं इन 5 स्थानों में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? इन 5 स्थानों में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो संख्या रेखा को देखते ही समझ में आ रहा है, क्योंकि अपने दाईं तरफ बढ़ेंगे तो गर्म स्थान आएंगे। तो दाईं तरफ का अंतिम स्थान कौन सा है? दाईं तरफ का अंतिम स्थान बेंगलोर है, तो इसमें सबसे गर्म स्थान बेंगलोर है। तो अब आप बता सकेंगे सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो सबसे ठंडा स्थान देखना है तो अपने को दाईं तरफ अंतिम छोर पर देखिए कौन सा स्थान अंकित है। तो मैंने दाईं तरफ अंतिम छोर पे देखा तो लाहौल स्पीति अंकित है। बाईं तरफ अंतिम स्थान पर देखा तो लाहौल स्पीति अंकित है। तो लाहौल स्पीति यहाँ का सबसे ठंडा स्थान है। तो चलिए अब अपने इनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे। इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो चलिए अब अपने तापमान लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं लाहौल स्पीति का ही लिखता हूँ। लाहौल स्पीति का तापमान क्या है आप बता पाएंगे? लाहौल स्पीति का तापमान है बच्चों, अभी देखिए ये अपने पास 0 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस। अब जो जो अपने बाईं तरफ बढ़ेंगे तो माइनस की संख्या और छोटी होती जाएगी। कहने का मतलब ये -6 है, -7 है और ये -8 डिग्री है। ये -9 और आगे आपको -10 मिल जाएगा। तो लाहौल स्पीति का तापमान कितना होगा बच्चों? -8 डिग्री सेल्सियस होगा। ये अपने लाहौल स्पीति का तापमान याद कर लिया। इसी तरह श्रीनगर का यदि तापमान देखें तो श्रीनगर का तापमान क्या होना चाहिए? 0 के ठीक बाईं तरफ है। 0 के ठीक बाईं तरफ है तो 0 से छोटी संख्या यानी ऋणात्मक संख्या, तो -1 और -2। तो यहाँ का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह शिमला का तापमान अपने देखना चाहेंगे। शिमला का यदि तापमान देखें तो शिमला है
वो 0 के ठीक दाईं तरफ है, दाईं तरफ की संख्या धनात्मक होती है और यहाँ पर अंकित भी है पहले से, तो यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस धनात्मक है। ऊटी का तापमान, तो ऊटी का तापमान आप बता सकते हैं बच्चों, ये देखिए यहाँ पर 10 से अपने दाईं तरफ बढ़ेंगे, 10 से अपने दाईं तरफ बढ़ेंगे तो 10 से बड़ी संख्या आएगी, तो 11, 12, 13 और 14, या फिर मैं ऐसे कहूँ 15 के बाईं तरफ, तो 15 से छोटी बाईं तरफ आएगी तो छोटी संख्या आएगी, तो 15 से ठीक है कम 14, कैसे भी देख लो, इसका आंसर 14 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। इसी तरह बेंगलोर का बच्चों, बेंगलोर का तापमान यदि देखें अपने, तो ये अपने पास 20 के ठीक दाईं ओर है, तो तापमान 20 से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, 1 और 2 अंक, तो यानी 22 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से बच्चों अपने इसको हल कर सकते हैं। चलिए, उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान के तापमानों में क्या अंतर है, तो सबसे पहले गर्म पूछा गया है, तो सबसे गर्म स्थान का तापमान और उसमें से अंतर पूछा है, यानी घटाव पूछा है सबसे ठंडे स्थान का, सबसे ठंडे स्थान का तापमान, तो इनका अंतर पूछा गया है बच्चों। तो देखिए सबसे गर्म अपने आपको बताया था दाईं तरफ अंतिम छोर पे कौन सा है, बेंगलोर है, तो बेंगलोर का 22 डिग्री सेल्सियस, और ठीक है तो इसको 22 डिग्री लिख देता हूं या 22 डिग्री लिख देते हैं चलो। और इधर है अपने लाहौल स्पीति, तो लाहौल स्पीति का लिखा था -8 डिग्री, -8 डिग्री। अब बच्चों अंतर पूछा है तो अपने को घटाना पड़ेगा, घटाओ में। अब आपको पता होगा कि निशान जो है यहाँ पर माइनस के 2 निशान आ गए हैं, तो निशानों का गुणा है, तो वो कैसे होता है, जब निशान दोनों समान होते हैं बच्चों, जब दोनों निशान समान होते हैं तो प्लस का निशान आता है, जब चाहे वो दोनों माइनस के हो या प्लस के हो, जब दोनों निशान समान हैं, चाहे वो प्लस के हैं चाहे वो माइनस के हैं, यदि निशानों का गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा। यदि दोनों निशान अलग अलग हैं, यदि दोनों निशान अलग अलग हैं तो बच्चों अपने पास माइनस का निशान आएगा, चाहे प्लस का माइनस से गुणा कीजिए या माइनस का प्लस से कीजिए। तो इसी टाइप को मैं लेके चलूं तो माइनस का गुणा माइनस से है, तो मेरे पास ये वाला केस है, तो क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा। तो 22 डिग्री प्लस 8 डिग्री, तो 22 में 8 जोड़ दिया बच्चों तो 30 डिग्री, ये अंतर है। अपने देखेंगे सबसे गर्म यानी बेंगलोर, ये वाला जो स्थान है अपने पास बेंगलोर का और लाहौल स्पीति का, यदि अंतर देखेंगे बच्चों तो अपने पास 30 डिग्री आएगा। और वैसे भी अपने देख सकते हैं अंतर, यहां से यदि काउंट करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यदि ऐसे देखेंगे तो भी अपने अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने सीधा अपने पास तरीका है कि दोनों के अंतर यदि पूछा है तो घटाव कर दीजिए, ये माइनस में है, ये जो निशान है वो पूर्णांक का निशान है बच्चों, तो इस संख्या के साथ रहेगा। अब इसको ब्रैकेट खोलेंगे यानी कोष्ठक खोलेंगे तो माइनस माइनस उसको प्लस लिख देंगे अपने। चलिए अगला, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। लाहौल स्पीति का बच्चों आपने क्या लिखा था, -8 डिग्री, और श्रीनगर का क्या लिखा था, -2 डिग्री। तो अब इनका अंतर पूछा गया है बच्चों, तो बीच में क्या आएगा, माइनस का निशान। अब देखिए माइनस माइनस का गुणा करेंगे यानी कोष्ठक खोलना है अपने को, तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस की संख्या और एक प्लस की संख्या है, इसमें गुणा नहीं है बच्चों, यहाँ पर इनका जोड़ और घटाव है, तो कह सकते हैं कि इसमें -8 है और ये प्लस का 2 है, तो इसमें निशान कौन सा आएगा। तो यदि मैं इसको एक साधारण संख्या से या ऐसे समझूं कि मेरे पास 8 रुपए का कर्जा है, मेरे पास 8 रुपए का ऋण है और मेरे पास जमा धन है 2 रुपए, यदि मैं इसको सही व्यवस्थित करना चाहूं तो 2 रुपए मैं जमा करवा दूंगा तो मेरे पास 6 रुपए का ऋण बचेगा, यानी -6। और यदि वैसे समझे कि इसमें बड़ी संख्या जो है उसका निशान आता है इसमें, तो बड़ी संख्या 8 है, इसका चिन्ह आएगा। अब वो कितनी बड़ी है, 8 में से 2 घटा दो, 6 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। यानी अपने पास ये तो आपको समझ में आ गया होगा, माइनस माइनस को मैंने प्लस अंकित किया है। अब माइनस का 8 है और प्लस का 2 है, तो यहाँ पर जोड़ और घटाव है संख्याओं का, पूर्णांकों का, तो अपने क्या करेंगे, इसमें बड़ी जो संख्या होती है उसका चिन्ह लेते हैं। तो मैंने -8 था तो उसका चिन्ह ले लिया, यहाँ पर
माइनस, अब वो कितना बड़ा है, जो संख्या बड़ी है वो कितनी बड़ी है, तो मैंने बच्चों 8 में से 2 घटा दिया तो ये आ गया 6 डिग्री सेल्सियस। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, श्रीनगर और शिमला का तापमान देखो बच्चों कितना है 5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए मैं बच्चों यहाँ पे लिख देता हूँ, शिमला का तापमान और श्रीनगर का तापमान, इसका योग करना। तो बच्चों मैं योग करता हूं, शिमला का तो है मेरे पास 5 डिग्री सेल्सियस और योग करना है किसके साथ, श्रीनगर के साथ, तो -2 डिग्री। तो बच्चों यहां पर आ गया 5 प्लस और माइनस का बच्चों माइनस आएगा, तो 5 में से 2 गए 3 डिग्री सेल्सियस। अब अपने को ये देखना है 3 डिग्री सेल्सियस है तो अपने पास ये देखना है यहाँ पर कि शिमला का तापमान कितना है। शिमला का तापमान है बच्चों 5 डिग्री और ये है योग है 3 डिग्री, तो अपने पास शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग ये तो आया अपने पास 3 डिग्री सेल्सियस और शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से अपने देख लिया तो शिमला के तापमान से कम है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये 3 डिग्री सेल्सियस है, ये 5 डिग्री सेल्सियस है, तो बिल्कुल कम है। यानी शिमला और श्रीनगर का जो तापमानों का योग है वो शिमला के तापमान से कम है। आपको पता लग गया होगा कम क्यों है, क्योंकि श्रीनगर का तापमान माइनस में था, उसने इनका योग है वो कम कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग, इनका योग अपने करेंगे दोबारा तो 3 डिग्री सेल्सियस फिर आ रहा है, श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो श्रीनगर का तापमान बच्चों कितना है, श्रीनगर का तापमान हमने लिखा था यहाँ पर -2 डिग्री। क्या ये 3 डिग्री सेल्सियस है वो -2 डिग्री सेल्सियस से कम है? नहीं, बिल्कुल कम नहीं है। 3 डिग्री तो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या है, इसलिए ये कम नहीं है। तो अपने इसका आंसर लिख देंगे कि दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। इस तरह से बच्चों अपने पहला प्रश्न है उसको अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो इस प्रश्न को बच्चों अपने कॉपी में भी गृह कार्य के रूप में हल कर सकते हैं ताकि भविष्य में अपने को देखना पड़े तो इसको देखकर आसानी से अपने समझ सके। तो चलिए अपने एक एक करते हुए इन सवालों को हल करेंगे और अपनी समझ एवं पूर्णांकों में मजबूत करेंगे। तो चलिए मैं दूसरा प्रश्न हल करना चाहूंगा। तो दूसरा प्रश्न है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए बच्चों ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। क्योंकि कई बार अपने देखते हैं कोई प्रतियोगिता होती है उसमें ये कहा जाता है कि यदि आप गलत उत्तर देते हो तो आपके अंक काट लिए जाएंगे। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि वो ऋणात्मक अंक होते हैं और सही आंसर यदि आप देते हैं तो वो उसके धनात्मक अंक दिए जाते हैं। बहुत सी प्रतियोगिताओं में आजकल ऐसा होता है। तो इसी तरह का प्रश्न अपने सामने आया है, यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा, जैक एक बच्चे का नाम है जिसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक है वो 25 है, यानी उसको अंक मिले हैं। -5 कहने का मतलब यहाँ पर उसके अंक कटे हैं और -10 यहाँ भी बच्चों उसने गलत किया है, उसके 10 अंक कटे हैं। 15 यहाँ पर उसने सही किए हैं, उसको अंक मिले हैं और 10 का मतलब धनात्मक है तो यहाँ भी मिले हैं। तो जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक अपने लिख लेते हैं। जैक द्वारा प्राप्त अंक, तो जैक द्वारा प्राप्त अंक है वो बच्चों अपने लिख लेंगे। तो 25 पहले प्रश्न में उसको मिले हैं, ये धनात्मक है, फिर उसको 5 मिले हैं बच्चों, फिर माइनस के 10 मिले हैं। यहाँ पर ये 2 के साथ यदि देखेंगे तो यहाँ जैक के प्रश्न है वो गलत हुए हैं। उसके बाद जैक को 15 मिले हैं और उसके बाद जैक को 10 मिले हैं। ये अब आप देख रहे हैं जो किसी पहली संख्या इसके निशान नहीं लगा है तो प्लस की संख्या है, यहाँ पर उसको अंक मिले हैं। तो बच्चों अब आपको पता लग गया होगा 5 पार्ट्स में ये प्रतियोगिता उसकी हुई थी, उसमें कितने पार्ट में उसने सही आंसर दिए थे, जहां पर धनात्मक है वहां पर उस जैक ने सही आंसर दिए थे। तो ये 25, 15 और 10 यहाँ पर सही दिए थे और कितने पार्ट्स में उसने गलत आंसर दिए थे, तो अपने यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि उसके अंक काटे गए हैं। इसका मतलब यहाँ पर जैक ने गलत आंसर दिए हैं। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं क्योंकि इसमें पूछा गया है। तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना था, तो यानी अंतिम जो प्रतियोगिता का जो परिणाम घोषित हुआ उस समय उसका अंकों का योग कितना था। तो चलिए बच्चों अब इसको देखते हैं। सबसे पहले अपने ये करते हैं कि उसके सही जो प्रश्न थे उनको अंकों को जोड़ लेते हैं और जो गलत प्रश्न थे यानी ऋणात्मक अंक थे उनको जोड़ लेते हैं। तो चलिए 25 में जोड़ दिया मैंने 15, 25 जोड़ 15 हो गया बच्चों 40,
25 पे 15 जोड़ेंगे कितना आएगा 40। 40 में बच्चों मैंने 10 और जोड़ दिए, यहाँ और सही हुए, तो 40 और 10 50। तो अपने बच्चों इसको ऐसे ही मैंने लिख दिया। ये लोग जो सही प्रश्न हुए थे उनको मैंने आगे अंकित कर लिया और गलत वालों को पीछे। तो 25 और 15 40 और 10 50। अब मैं देखता हूँ उसके गलत कितनी बार हुए, 2 बार हुए। अब माइनस पे 5 और माइनस पे 10, 2 बार, एक बार उसके 5 कटे हैं और एक बार 10 कटे हैं। टोटल कितने अंक कट गए, कुल कितने अंक कटे उसके, आपस में जुड़ जाएगी संख्या, और कटे हैं इसका मतलब ऋणात्मक का निशान आएगा। तो 5 और 10 15 अंक कट गए बच्चों। यानी ये इस तरह है कि कुल जो उसके काटे हुए अंक है उनको एक साथ अंकित कर देंगे, और वो काटे हुए हैं इसलिए उनका निशान माइनस का ही आएगा। तो मेरा कहने का मतलब माइनस और माइनस की संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और निशान माइनस का ही आता है। जैसे प्लस की संख्या आपस में जुड़ती है, 25 15 और 10 आपस में जुड़ गए थे, निशान कोई नहीं है तो अपने प्लस का चिन्ह मानते हैं, धनात्मक संख्या है। इसी तरह ये भी नियम ऋणात्मक संख्याओं का भी होता है। सारी ऋणात्मक संख्याएं वापस में जुड़ जाती है और उनका जो चिन्ह जो आएगा वो ऋणात्मक ही आएगा। तो इन दोनों को जोड़ करके मैंने ऋणात्मक चिन्ह अंकित कर दिया। अब देखो 50 अंक तो उसने अर्जित किए, यानी 50 जो अंक है उसके सही प्रश्नों के, और 15 अंक उसने गंवा दिए, यानी वो ऋणात्मक संख्या है इसलिए उसने गंवा दिए। अब बच्चों बताओ कितने अंक बच गए उसके पास, तो जरा सोचो। 50 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, जरा सोचिए। 50 में से 15 जाएगा तो 35 बचेगा। तो जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक है 35 अंक है बच्चों। अब सारी प्रतियोगिता में यदि देखें, अब आप ये सोच रहे होंगे यदि उसके गलत नहीं होते प्रश्न तो ये अंक उसके नहीं कटते, तो उसका केवल ये पार्ट होता बच्चों 50 अंक उसको मिलते। उसने गलती कर दी, उस वजह से उसके 15 अंक काट लिए हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। इन प्रश्नों को बच्चों अपनी होमवर्क में यानी गृह कार्य के रूप में संकलित कर सकते हैं, अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। -5 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है, बहुत ठंड थी, ठंडा था, क्योंकि अपने देख रहे हैं शून्य से नीचे यदि तापमान है तो बहुत ठंड थी। ये कहाँ का तापमान है बच्चों, श्रीनगर का तापमान है सोमवार का। और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। अब देखिए पहले भी कम था, ऋणात्मक संख्या थी, ऋणात्मक था तापमान, और कम हो गया है। तो अपने को कुछ तो पता लग गया कि तापमान है वो माइनस में जा रहा है, कम हो गया, इसका मतलब माइनस में और ज्यादा हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, अब ये कह रहा है मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ था ना, तो फिर मंगलवार को तापमान क्या था। तो सबसे पहले अपने सोमवार को श्रीनगर का तापमान लिख लेते हैं। ये अपना तीसरा प्रश्न है बच्चों, सोमवार को श्रीनगर का तापमान। तो अब आप बता सकते हैं बच्चों अपनी किताब में से देखें कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, -5 डिग्री सेल्सियस था, -5 डिग्री सेल्सियस था सोमवार को। मंगलवार को तापमान कम हो गया, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ये अपने को प्रश्न में दिया गया है बच्चों, मंगलवार को तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। अब ये कह रहा है मंगलवार को तापमान क्या होगा, तो मंगलवार को तापमान, तो अपने देखेंगे -5 डिग्री सेल्सियस सोमवार को था, अब उसमें से 2 डिग्री और कम हो गया, इसका मतलब ऋणात्मक संख्या। अब आप बता सकते हैं -5 है और उसके पास -2 डिग्री और आ गए हैं, यानी -5 तो पहले था और -2 और हो गया। अब तापमान और कम हो जाएगा, क्योंकि संख्या रेखा में यदि देखेंगे कि कम हो रहा है तो अपने बाईं तरफ बढ़ेंगे, बाईं तरफ जाएंगे तो वो ठंडा हो जाएगा। तो कहने का मतलब -5 और -2, जैसे अभी अपने जेट वाला जो प्रश्न किया था उसके 5 अंक काटे गए, फिर 2 और काट लिए तो उसके माइनस के 7 हो गए। इसी तरह से अपने इस प्रश्न में यदि देखें तापमान -5 है और फिर -2 और कम हो गया, तो बच्चों निशान कौन सा आएगा, माइनस का, 7 डिग्री सेल्सियस। दोनों संख्याएं वापस में जुड़ जाएगी। यहाँ पर अपने वैसे नहीं करेंगे कि माइनस माइनस प्लस होता है, वो गुणा का नियम है बच्चों। यहाँ पर दोनों संख्याएं हैं वो जोड़ और घटाव को व्यक्त कर रही है कि या तो जोड़ कीजिए या घटाव कीजिए। जब दोनों संख्याएं माइनस की है तो उनका जोड़ हो जाएगा और उनका चिन्ह वो ऋणात्मक ही आएगा। तो ये अपने पास मंगलवार को तापमान आ गया। फिर आगे देखिए किताब में क्या लिखा है, बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को तापमान देखिए सेकंड पार्ट, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस
बढ़ जाता है। तो अब बुधवार को तापमान देखेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा? बुधवार को तापमान, तो अब अपने पास देखिए -7 डिग्री सेल्सियस था, अब की बार तापमान बढ़ा है, तो चिन्ह ऋणात्मक आएगा या धनात्मक आएगा? जरा सोचो, तापमान कम हुआ था तो अपने ऋणात्मक चिन्ह आया था, अब तापमान बढ़ा है तो कौन सा चिन्ह आएगा? धनात्मक चिन्ह आएगा। तो ये मैंने 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब देखो बच्चों, माइनस के 7 है और प्लस के 4 है, माइनस के 7 है और प्लस के 4 है, ये तो अपने पास देखिए कि ये मान लीजिए ये मेरे पास जमा धन है 4 रुपए और ये मैंने खर्च कर दिया, यानी मेरे ऊपर ऋण है, तो माइनस के 7 तो ऋण और जमा धन मेरे पास 4 है। यदि मैं इसको व्यवस्थित करूं तो बताओ मेरे पास जमा धन बचेगा या ऋण बचेगा? तो अपने को पता है बड़ी संख्या जो होती है वो बचता है, तो बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो मेरे पास ऋण बचेगा, यानी बड़ी संख्या का निशान आएगा। और वो कितने अंक बड़ी है? 7 में से 4 घटा के निकलेंगे तो 3 अंक बड़ी है। तो यहाँ पर बुधवार को तापमान आ गया -3 डिग्री सेल्सियस, कहने का मतलब ठंड फिर भी बनी रही, परंतु कुछ ठीक हो गया। -7 तो बहुत ज्यादा ठंड थी, उससे कुछ ठीक हो गया, परंतु ठंड अभी भी बनी हुई है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न हल करते हैं। अपने इन प्रश्नों को अपने एक बार हल करके देखेंगे और किताब की सहायता से बच्चों इनके जो दिए गए प्रश्न है उनको अच्छी तरह से अपने समझ लेंगे। चलिए अगला प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अपने देखते हैं हवाई जहाज जो होते हैं वो समुद्र तल से इनकी ऊंचाइयां दी होती है, वो 5000 मीटर ऊंचा उड़ रहा है बच्चों। और एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। एक उसी समय क्या है जहां पर यह हवाई जहाज उड़ रहा है, उसी समय एक पनडुब्बी है जो समुद्र तल जो है, पानी जो है उससे 1200 मीटर नीचे है, क्योंकि पनडुब्बी पानी के अंदर चल रही है बच्चों। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी पूछी गई है कितनी होगी? तो चलिए समुद्र तल। अब बच्चों एक बात अपने देखें, कोई भी ऊंचाई जो ली गई है वो पृथ्वी से यदि ऊपर है तो उसको धनात्मक लेंगे, पृथ्वी से ऊपर की ऊंचाई है उसको अपने धनात्मक लेंगे। और कोई व्यक्ति ये मान लीजिए कोई गड्ढे में बैठा है तो उसकी ऊंचाई जो यदि मानेंगे तो वो ऋणात्मक होगी, क्योंकि पृथ्वी से नीचे है उसको अपने ऋणात्मक मानेंगे। यदि मैं आपको ऐसे बोल दूं कि मैं पूर्व की तरफ जाऊंगा तो वो धनात्मक दूरी है, तो अपने आप आपको समझ आना है कि पश्चिम की तरफ आऊंगा तो उसको ऋणात्मक रूप से अंकित करेंगे। तो इसी तरह का ये अपने पास सवाल आया है बच्चों। तो हवाई जहाज की जो दूरी है वो तो अपने धनात्मक लिखेंगे, पनडुब्बी की दूरी है वो ऋणात्मक लिखेंगे। अब आप समझ गए होंगे क्यों लिखेंगे, क्योंकि हवाई जहाज तो धरती से ऊपर उड़ रहा है और पनडुब्बी है वो धरती से नीचे चल रही है बच्चों। समुद्र जो तल है उसे नीचे चल रही है, समुद्र तल से नीचे की जो दूरी है उसको ऋणात्मक अंकित करेंगे और समुद्र तल से ऊपर की दूरी है उसको धनात्मक अंकित करेंगे। तो ये हो गया हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई। तो ये अपने पास बच्चों चौथा क्वेश्चन है, हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई 5000 मीटर है, 5000 मीटर है। अब मैं पनडुब्बी की ऊंचाई लिखता हूं, पनडुब्बी की समुद्र तल से ऊंचाई, तो ऊंचाई के रूप में अब लिखा है तो अपने को पता है वो तो गहरी है तो उसको अपने ऋणात्मक अंकित कर देंगे बच्चों। कितनी है वो? 1200 मीटर दे रखी है बच्चों, तो ये हो गया 1200 मीटर। अब ये पूछ रहा है इन दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, यानी इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। अंतर का मतलब ऋणात्मक, यानी इन दोनों का घटाव करना है। तो दोनों के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी पूछ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब इनके बीच का अंतर पूछा गया है। तो 5000 और ये ऋणात्मक संख्या आ गई है बच्चों, इनके बीच का अंतर तो ऋणात्मक संख्या है, तो मैंने उसको कोष्टक में अंकित कर दिया। अब आप देखिए माइनस का गुणा माइनस से करेंगे बच्चों, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा? अभी अपने देखा था जब दोनों निशान एक जैसे हैं तो संख्याओं का जो गुणा चिन्ह का जो गुणा करते हैं उसमें धनात्मक आती है, और जब निशान दोनों अलग अलग है तो ऋणात्मक आता है। तो यहाँ पर माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो बच्चों प्लस आएगा। ये तो बिल्कुल आसान हो गया। 5000 में 1200 जोड़ना है बच्चों, तो ये आ गया 6200 मीटर।
ये दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी है, यानी बीच की दूरी, यानी उनके बीच में अंतर कितना है। अंतर शब्द जहां भी आता है वहां अपने घटाव करते हैं, तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो 6200 मीटर का है बच्चों। तो ये इस तरह के अपने प्रश्न यदि करेंगे कॉपी में तो अपनी समझ है वो पूर्णांकों के बारे में बहुत अच्छी हो जाएगी। अपने भविष्य में इस तरह के काफी सवाल और दैनिक जीवन में आने वाली समस्या उनको हल कर सकते हैं। तो चलिए बहुत ही अपने अच्छे ढंग से इन सवालों को क्रय कार्य के रूप में बच्चों अभ्यास पुस्तिका में संकलन इनका करना है। मोहन अपने बैंक से, अगला प्रश्न पढ़ रहा हूं बच्चों, मोहन अपने बैंक खाता जो होता है बच्चों उसमें 2000 रुपए जमा करवाता है और अगले दिन वो 1642 रुपए निकाल लेता है। देखो बच्चों पहले उसने क्या किया, 2000 रुपए जमा करवा दिए, फिर उसने 1642 रुपए निकाल लिए। यदि खाते में निकाली गई राशि है उसको मैं ऋणात्मक लिखूंगा, अपने अक्सर देखते भी ऐसे ही है, खाते में से निकाली गई राशि है उसको ऋणात्मक रूप से अंकित करते हैं। तो अब आपको बताना है खाते में जमा राशि को कैसे निरूपित करेंगे, कैसे लिखेंगे। समझ गए होंगे आप, बिल्कुल उसका विलोम है। जब निकाली गई राशि ऋणात्मक है तो जमा की गई राशि क्या होगी बच्चों, धनात्मक होगी। तो ये अपना पहला आंसर यहां पर आ गया। यदि निकाली गई राशि ऋणात्मक निरूपित करते हैं तो जमा की गई राशि क्या होगी बच्चों, धनात्मक। जमा की गई राशि क्या होगी बच्चों, धनात्मक संख्या के रूप में होगी, धनात्मक संख्या के रूप में निरूपित करेंगे। ये अपना इसका पहला आंसर आ गया बच्चों। आगे फिर पढ़ता हूं, और भी कुछ दिया है। तो निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि कितनी रह गई, ये पूछा गया है कि देखो 2000 रुपए उसने जमा करवाए, तो सबसे पहले मोहन के द्वारा जमा राशि, तो जमा राशि है तो बच्चों धनात्मक लिखेंगे, तो ये हो गया अपने पास धनात्मक लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 2000 रुपए। निकाली गई राशि, निकाली गई राशि को बच्चों माइनस के रूप में लिखते हैं अपने, तो वो है 1642 रुपए। अब ये कह रहा है कि अब उसके खाते में जो बचा हुआ धन कितना है, तो अब शेष धन, तो अपने 2000 में से 1642 रुपए कम कर देंगे क्योंकि उसने निकाल लिए। 2000 रुपए मेरे पास जमा धन था, ये मैंने निकाल लिया, तो अब अपने इसका घटाव कर देंगे बच्चों। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर शून्य है तो शून्य से हसन लेकर के बन गया, इससे हसन नहीं मिली, यहाँ से नहीं मिली, यहाँ से मिलेगी, ये बन गया 10, 10 में से 2 गया 8 बच्चों। ये हो गया 9, 9 में से 4 गया 5 बच्चों। यहाँ पर फिर 9 है, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पर 1 है, 1 में से 1 जाएगा तो शून्य आ जाएगा। अब मोहन के खाते में शेष धन बच्चों कितना है, 358 रुपए है। तो आज हमने प्रश्नावली 1.1 के 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर लिया है। शायद आपने मेरे द्वारा बताए गए कल प्रयास कीजिए वाले पार्ट भी हल किए होंगे, उससे भी आपकी समझ पूर्णांकों के बारे में अच्छी बनी होगी। तो अब आप इस तरह यदि सवाल अपने गृह कार्य के रूप में संकलन करेंगे तो बच्चों अपने पूर्णांकों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो चलिए अब आप इनको गृह कार्य के रूप में कीजिए, कल फिर अपने आगे के सवाल लेकर के आएंगे। धन्यवाद।